लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले फॉर्म का जो बेसिक डिटेल्स है उसको जो है समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो फॉर्म है 10th पास और 12th पास जो है वही केवल अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपको 10th के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर 28 जून तक इस फॉर्म को जो है फिल किया जाएगा। और यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है समझ लेते हैं। तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कम से कम आप 10th पास होना चाहिए और वो भी 2026 में। साथ ही में आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 65% आपका जो मार्क्स है होना चाहिए। और आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं जो पढ़े होने चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों इंटर का रूल है, 65% कम से कम नंबर होने चाहिए। तो चलिए मैं इस वीडियो में 10th के लिए अप्लाई करने सिखाने वाला हूँ। तो मैं 10th वाले अप्लाई वाले जो ऑप्शन है इस पर जो है क्लिक कर दूंगा। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह पॉपअप खुल कर आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। लेकिन हमारा जो अकाउंट है पहले से क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम क्रिएट एन अकाउंट का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से जो नया पेज है खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है तो फर्स्ट नेम राहुल लिख दीजिए और लास्ट नेम में कुमार लिख दीजिए। वहीं पर मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम में राहुल, लास्ट नेम में कुमार शर्मा जो है लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी लिख दीजिए जो कि चालू होना चाहिए, और यहाँ पर एक चालू मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड लिख दीजिए 8 डिजिट का कोई भी नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं, और उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा जो है लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है तो यहाँ पर आर कैपिटल लिख दीजिए, फिर RAHUL लिख दीजिए, फिर @ देके 1 2 3 यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसा कुछ पासवर्ड जो है बना सकते हैं। उसके बाद इस टिक बॉक्स पे जो है आपको क्लिक कर देना है और फिर साइन अप पे आपको जो है क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आप सबमिट पे जो है क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों एक जो नया पेज है यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले जेंडर पूछ रहा है तो आप जो है जेंडर पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर मेल या फीमेल पूछ रहा है तो जो भी आप है मेल है या फीमेल है, सिंपली अपना जो जेंडर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, यानी आप किस राज्य के निवासी हैं, तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। और जिस भी राज्य के आप निवासी हैं सिंपली आपको खोज पर उस पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लास पूछ रहा है, यानी कौन से क्लास जो है पास किए हुए हैं। तो 10th आपने पास किया होगा तो सिंपली आप जो है 10th पर जो है क्लिक कर दीजिए। 2026 में आपने जो है 10th पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है तो सिंपली इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। और जो भी लैंग्वेज आपको पढ़ने बोलने या लिखने समझ आता है उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी पर क्लिक कर दीजिए, अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं इंग्लिश पर जो है क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आप जो है अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा और आप फिर से बैक वाले पेज पे आप चले आएंगे। अब दोस्तों हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली आप जो स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली आप जो इस पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों एक जो नया पेज यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जिसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी स्कूलिंग, तो इस पर जो आपको क्लिक कर देना है और इसको सिलेक्ट करने देना है। फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप इस स्टार्ट एप्लीकेशन पर जो है क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का जो पॉपअप है खुल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेरीफाई आधार कार्ड, तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड जो है वेरीफाई करना पड़ेगा, इसलिए आप जो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों एक जो नया पेज है यहाँ पर खुल कर आ जाएगा डिजी लॉकर का। सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड का नंबर है 12 डिजिट का उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और उसके बाद आप जो है सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का जो नया पेज है यहाँ पर खुल कर आ जाएगा और यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट या एक लिस्ट आपको दिखा रहा होगा। तो सिंपली आपको सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अलाउ पे जो है क्लिक कर देना है। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ है तो मैंने उसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखकर अपना जो डिजी लॉकर का अकाउंट है बना सकते हैं। अगर आपका बना हुआ हो तो ऑटोमेटिक जो है डाटा आपको फेच कर लेगा। यहाँ पर फेच कर लेने के बाद दोस्तों एक जो नया पेज है यहाँ पर खुल कर आ जाएगा और यहाँ पर आपका नाम जो है पहले से लिखा रहेगा, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर जो है पहले से लिखा रहेगा। इसमें आपको थोड़ा सा जो है स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जिसके बाद यहाँ पर आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर घर में अगर कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पूछ रहा है तो अपना जो व्हाट्सअप नंबर है आपको डाल देना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर पहले से लिखा रहेगा और जेंडर भी आपका पहले से जो है सिलेक्टेड रहेगा आधार कार्ड से वेरीफाई होने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, यानी आपका कास्ट कैटेगरी कौन सा है। तो सिंपली आप जो इस पर क्लिक कर दीजिए और जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है UR है, SC ST है, OBC है, जनरल है, जो भी है सिंपली आप जो उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड का जो नंबर है पहले से लिखा रहेगा और आपके अपार ID कार्ड का नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर अपने अपार ID कार्ड का जो नंबर है डाल देना है। अगर आपके पास अपार ID कार्ड नहीं है तो आप मुझसे ही बनवा सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना अपार ID कार्ड जो है बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फैमिली इनकम पूछ रहा है तो आपके आय प्रमाण पत्र पर जितना भी फैमिली इनकम लिखा हुआ है सिंपली आपको वहाँ पर लिख देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो इस पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पेरेंटल स्टेटस पूछ रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके केवल एक माता पिता में कोई एक आदमी जिंदा है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप अनाथ है तो ऑर्फन पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन अगर आपके माता पिता दोनों है तो आप बॉस पे जो है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ सिबलिंग पूछ रहा है, यानी आप कितने भाई बहन हैं, तो सिंपली आप जो इस पर क्लिक कर दीजिए। और जितने भी आप भाई बहन है, 2 भाई 3 भाई जितने भी हैं आपके, सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आधार कार्ड के माध्यम से आपके एड्रेस कॉलेज से ही फीस करके यहाँ पर जो है लिखा रहेगा, इसमें कुछ भी फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हाउस टाइप, यानी जो आपका घर है कैसा है, तो सिंपली इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप खुद का आपका घर है तो अमाउंट पे क्लिक कर देना है, अगर रेंट पे लिए हुए तो रेंटेड पे आपको जो है क्लिक कर देना है। तो हमारा जो घर है खुद का है तो अमाउंट पे जो है क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, अगर सेम है तो इस टिक बॉक्स पे जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप टिक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ था ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप इस सेव एंड कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको जो पहला स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट क्लास पूछ रहे हैं, यानी अभी आप किस क्लास में हैं। तो अभी आपने 10th पास किया, तो अभी जो आप हैं आप 11th क्लास में होंगे, तो आप जो है क्लास 11th पे जो है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लास 11th पर क्लिक करते ही दोस्तों आप 10th का डिटेल्स और 11th का डिटेल्स दोनों यहाँ पर पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्लास 10th पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लास 10th पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपसे सबसे पहले बोर्ड का नाम पूछेगा, इस पर क्लिक करके अपने जो बोर्ड का नाम है आपको लिख देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिए और बिहार बोर्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जो बिहार बोर्ड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे इंस्टीट्यूट टाइप पूछ रहा है, तो सिंपली आप जो इस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हुआ तो गवर्नमेंट पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली आपने बिहार बोर्ड से अगर पढ़ाई किया तो सरकारी स्कूल ही आपका होगा, तो सिंपली आप गवर्नमेंट पे जो है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th स्टेट पूछ रहा है, यानी मैट्रिक आपने किस स्टेट से पास किया हुआ है, यानी किस राज्य से पास किया हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से बिहार जो है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे जिला पूछ रहा है, आपने किस जिला से अपना जो मैट्रिक का पास किया हुआ है, तो यहाँ पर अपने जिला का जो नाम है आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम पूछ रहा है, तो क्लास 10th में जो भी आपका स्कूल था उस स्कूल का जो नाम है यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क्लास 10th पासिंग ईयर पूछ रहा है, यानी आपने क्लास 10th किस साल पास किया है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके 2026 जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th का जो रोल नंबर है पूछ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर अपने क्लास 10th का जो रोल नंबर है डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मार्क ऑफ 10, यानी आपका क्लास 10th में कितना नंबर आया था। तो सिंपली मैंने बताया 65% तो कम आपका मार्क नहीं होना चाहिए, तो अपना जो जोड़ लीजिएगा, मतलब कि आपका 325 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका नंबर 372 था, तो यहाँ पर 372 जो है आप लिख दीजिए। और टोटल मार्क में दोस्तों 500 यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 500 नंबर का जो है एग्जाम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको सेव पे जो है क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपसे आप क्लास 11th का जो डिटेल्स है पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछ रहा है, यानी अपने क्लास 11th का जो बोर्ड है, आप किस बोर्ड से क्लास 11th का जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और जिस बोर्ड से भी अभी आप क्लास 11th का पढ़ाई कर रहे हैं उस बोर्ड का जो नाम है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर स्ट्रीम आपसे पूछ रहा है, यानी क्लास 11th में आपका स्ट्रीम कौन सा है। जैसे कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स होता है, तो आपका कौन सा स्ट्रीम है, तो यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका आर्ट्स है तो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स पे जो आपको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका साइंस है, पीसीबी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आपको पीसीबी पे क्लिक कर देना है। वहीं पर अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको पीसीएमबी पर क्लिक कर देना है। और केवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो पीसीएम पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल टाइप पूछ रहा है, यानी कैसे आप स्कूल में जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिंपली आप जो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर सरकारी स्कूल में अपना क्लास 11th का पढ़ाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अगर प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं तो प्राइवेट पे आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम पूछ रहा है, क्लास 11th आप किस स्टेट से जो है पढ़ रहे हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपना जो बिहार है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस पर क्लिक करके अपने जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने क्लास 11th का जो स्कूल का नाम है उसको आप पर लिख देना है। और फिर उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप है फैमिली मेम्बर्स का जो डिटेल्स डालना है, क्योंकि दोस्तों हमारा एजुकेशन डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फैमिली मेम्बर का डिटेल डालने के लिए सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है ऐड फैमिली पर। और यहाँ पर आप सबसे पहले अपने पिताजी का नाम आपको लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर लिख देना है, उनका एनुअल इनकम लिख देना है जो कि आपके आय प्रमाण पत्र लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके अपना जो फादर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो इस पर क्लिक करके आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पिताजी जो है पढ़े नहीं है तो नो स्कूलिंग पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन 10th पास है 12th पास है जो भी पढ़ाई किए हुए हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सभी का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी आपके पिताजी काम कौन सा करते हैं। तो सिंपली इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। अगर किसान है तो फार्मर पर क्लिक कर दीजिए, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना है और उसके बाद आपको सेव पे जो है क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको पिताजी का जो डिटेल्स है यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब अगला स्टेप है हमारा मदर डिटेल डालने का, यानी अपने माँ का जो डिटेल्स है यहाँ पर फिलअप करना है। तो ऐड मेंबर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर अपने माँ का नाम लिख दीजिए,
माँ का मोबाइल नंबर लिख दीजिए, माँ का एनुअल इनकम लिख दीजिए, जो कि आपका आय प्रमाण पत्र पर लिखा होगा। सिंपली आपके आय प्रमाण पत्र पर जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको जो है लिखते जाना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रिलेशन आपसे पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके अपना जो रिलेशन है आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मदर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी माता जी कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, तो इस पर क्लिक करके अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है आपकी माता जी काम क्या करती हैं, तो सिंपली इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। और अगर आपकी माता जी हाउस वाइफ है तो आपको हाउस वाइफ का ऑप्शन यहाँ पर जो है मिल जाएगा और उस पर जो आपको क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको सेव पे जो है क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको जो फैमिली डिटेल डालने का जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपने 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपने जो भी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड किया हुआ है उस मार्कशीट को जो है आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे फैमिली इनकम प्रूफ पूछ रहा है, तो अपना आय प्रमाण पत्र आपको जो है अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर अपलोड करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहा है, तो सिंपली आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी SC ST उसको जो है आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर ID प्रूफ पूछ रहा है स्कूल का, तो आपको जो है अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है एक बनवा लेना है अपने स्कूल की तरफ से। जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका जहाँ भी एडमिशन हुआ है उस स्कूल में जाना है, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है और फिर अपने स्कूल में जाकर उसको मोहर मरवा लेना है। अगर आपके स्कूल में फ्री में बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप वहाँ से भी जो है बनवा सकते हैं। अगले स्टेप में आपसे फी रिसिप्ट पूछ रहा है, तो आपको अपने स्कूल में जाना है और वहाँ से फी रिसिप्ट भी आपको जो है बनवा लेना है। फिर यहाँ पर अपना बैंक पासबुक आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस क्लास मार्कशीट पूछ रहा है, अपना जो 9th का मार्कशीट है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे फी स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर जो है आपको अपलोड कर देना है, यानी फी रिसिप्ट ही जो आपका अपलोड कर देना है उसको ही। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड जो है आपको अपलोड कर देना है। और फिर यहाँ पर अपने आपको घर का जो फोटो अपलोड कर देना है, सामने से घर पे जाना है और आपको जो फोटो क्लिक कर देना है उसको जो है अपलोड कर देना है। और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आप जो है अगले स्टेप में चलिएगा रेफरेंसेज के। तो सिंपली यहाँ पर आपको कम से कम 2 रेफरेंस डालना है। तो सबसे पहले ऐड रेफरेंस पे जो है आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अपने जो पिताजी का नाम है यहाँ पर आपको लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर लिख देना है और फिर सिलेक्ट रिलेशन पर लिख कर आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आप चलिएगा रेफरेंस के, तो यहाँ पर 2 रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल का जो नाम है लिख देना है, फिर यहाँ पर प्रिंसिपल का अपने मोबाइल नंबर लिख देना है और फिर यहाँ पर सिलेक्ट रिलेशन पर क्लिक करके अपना जो रिलेशन है सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अपने प्रिंसिपल का जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव पे जो है क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने पहला रेफरेंस जो दे दिया, अब दूसरा रेफरेंस देने की बारी है। तो दोबारा यहाँ पर ऐड रेफरेंस पे आप जो है क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर दोबारा जो है एक जो नाम है लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रिंसिपल का तो आपने पहले से दे दिया है, फिर यहाँ पर प्रोफेसर, प्लेसमेंट ऑफिसर, NGO, HOD, डीन का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों प्रिंसिपल के छोड़ के आपके कॉलेज में जो है कोई नहीं होगा या आपके स्कूल में जो है कोई नहीं होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है नहीं दिखा रहा होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर NGO का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आप जो है NGO पर यहाँ पर जो है क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपने जो नाम और मोबाइल में डाला था उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आप जो है सेव पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हैं दोस्तों अब जो है आप अगले स्टेप में चलिएगा बैंक डिटेल्स के। तो यहाँ पर अपना जो बैंक का डिटेल्स है आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल्स पे जो है आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम पूछेगा, तो यहाँ पर अपना जो नाम है लिख दीजिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर IFSC कोड लिख दीजिए, आपका पासबुक पर लिखा होगा IFSC कोड, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपसे बैंक ने पूछ रहा है तो अपने बैंक का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ब्रांच ने पूछ रहा है तो अपने जो ब्रांच का नाम है लिख दीजिए। आपका पासबुक पे जो है आपका ब्रांच का जो नाम है लिखा रहता है और उसके बाद आपको सेव पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों अब जो है आप अगले स्टेप में चलिएगा मोर अबाउट योर सेल्फ का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अपना जो फैमिली बैकग्राउंड लिख देना है, आप कैसे परिवार से थे, गरीब परिवार से थे या कैसे परिवार से थे, आपको यहाँ पर अपना जो पूरा डिटेल्स है यहाँ पर फिल कर देना है। कम से कम 20 वर्ड्स में आपको जो डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। अगर आप नहीं आ रहा है आपको तो मेरे नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू प्लान टू फंड योर एजुकेशन इफ़ यू डू नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप, यानी अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो आप आगे का पढ़ाई जो है कैसे कीजिएगा। तो 20 शब्दों में आपको यहाँ पर बताना है। तो अपना जो है देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मेरे नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आर यू करेंटली रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, यानी मतलब कि कोई अदर स्कॉलरशिप अभी आप प्राप्त कर रहे हैं और कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स जो है फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हाउ विल दिस स्कॉलरशिप सपोर्ट योर एजुकेशन एंड फ्यूचर गोल्स, यह जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा यह कैसे आपके एजुकेशन और फ्यूचर गोल्स के लिए सपोर्ट करेगा। तो सिंपली आपको 20 वर्ड में इसको भी जो है बता देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वाई आर यू अप्लाइंग फॉर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए।
तो सिंपली जो भी कारण है, जैसे कि आप स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो सिंपली यहाँ पर बता दीजिए आप जो स्टडी के लिए जो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, आप कौन कौन सा कोर्स करने वाले हैं आगे चलकर, उसका जो डिटेल्स है आप यहाँ पर बता दीजिए। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आप अगले स्टेप में चलिएगा डिस्क्लेमर के। तो जितने भी आपको टिक बॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी टिक बॉक्स पे आपको जो है क्लिक कर देना है लाइन बाय लाइन। चलिए मैं भी टिक बॉक्स पे जो क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको प्रीव्यू पे जो है क्लिक कर देना है। फिर व्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों, एक जो प्रीव्यू का पेज है खुल कर आ जाएगा। और अभी तक आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल किया हुआ था, सभी लाइन बाय लाइन जो है अपना मैच कर लीजिए। और अगर सारा डिटेल्स आपको सही है तब स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले जाइए, जिसके बाद आपको नीचे की तरफ एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप सबमिट पे जो है क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो जाएगा। और आपका जो ईमेल आईडी है वही यूजर आईडी है, और जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ था वही आपका पासवर्ड है। अब दोस्तों इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो आप जो है मेरे नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं, आपका सारा सॉल्यूशन जो है कर दिया जाएगा।